बहुत सारी तालियां दी अस्मा के लिए, बहुत ही कमाल की कॉलीग हैं और आर्टिस्ट हैं जी। शाइस्ता साहिबा, आपका अपने वक्त में क्रश कौन रहा है? मैं बाकी तो सब क्रैश है। कौन सा ऐसा काम है टेलीविजन का या थिएटर का जो आप सोचती हो कि काश ये मैंने न किया होता ड्रामा? थिएटर का इस तो बेहतर सी मैं ब्याह कर लेंदी। हाँ, एक दो प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जैसे उनमें दिल नहीं कर रहा होता कि आप काम करें, तो लेकिन करना है, पैसे हैं चाहिए, अब ज़रूरत है। मैंने अब छोड़ें, बस पैसे बताएं कितने देने हैं, काम कराओ, जो कैरेक्टर माँ बनाना माँ बनाओ, जो मर्जी करो। कभी ऐसा हुआ कि ये अब बाज़ ये बहुत सारे फनकार गिला करते हैं, कभी पैसे वैसे कुछ खा पी जाते हैं, सब नहीं कभी कभार, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ? तो आप तो इतनी शायर हैं, आप तो कहती भी नहीं होंगी। बड़े लोगों ने खाए हैं, लेकिन मेरे ज़्यादातर लाहौर में खाए हैं सबने। मैं कराची में किसी ने नहीं। इसीलिए आपने कहा मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगी। छोड़ जाऊंगी। लाहौर में वाकई माशाल्लाह साढ़े शेर दे बच्चे उन्होंने अलानिया खाते हैं। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े से वक्त के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम के अगले मरहले में। आपके लिए बहुत कुछ है, हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारी यादों, बहुत सारी बातों और बहुत सारे कर्जे के साथ जो लोगों ने उनके देने। आप देख रहे हैं, अल्लाह माफ करे सबको। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और शाइस्ता साहिबा, हमारा सेगमेंट है कैथारसिस। कैथारसिस की गिल्ट। चले दोनों ही। कैथारसिस जी बड़े हैं इंसान के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, गिल्ट पे भी आ जाएंगे। एनी रिग्रेट इन लाइफ? ऐसी ख़ास महरूमी तो मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आई। हाँ, एक अपनी माँ का ज़रूर रहा है, या माँ बाप का एक ऐसा वजूद होता है इंसान की ज़िंदगी में जो बहुत, जिसकी कमी महसूस होती है इंसान को। माँ बाप, मैं बाप का भी नाम लूँगी और माँ का भी। बाप का मैंने ज़्यादा नहीं देखा क्योंकि हमारी ज़िंदगी में नहीं थे, वो जल्दी चले गए थे दुनिया से। आपकी क्या उम्र थी जब आपके वालिद साहब? कोई इतना ज़्यादा नहीं, मुझे बहुत छोटी थी आप? जी। अच्छा। तो दूसरा ये कि जो माँ है, माँ की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती। मुझे आपकी बात से अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी वालदा हयात नहीं है। नहीं, मेरी वालदा बहुत साल पहले चली गई, और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने हाथों से कभी माँ को अच्छी तरह खाना बना के नहीं खिलाया। फिर मुझे ये भी एहसास हुआ कि अपने माँ बाप को आप कभी ये मत कहें कि अब आप बड़े हो गए हैं तो उनको जीने का हक नहीं है। अब मैं इस एज में पहुंची, मैं दूसरी औरतों को देखती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने अपने आप को रखा, या जिनके बच्चे ख्याल करते हैं अपने माँ बाप का, बड़ी खुशी होती है। तो ये होना चाहिए कि मैं आज सोचती हूँ मेरी माँ होती, मैं हमेशा काम में बिजी रही ना, बहुत माँ को कम काम मैंने वक्त दिया है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे सकी क्योंकि कभी इधर काम पे जा रही हूँ, कभी उधर काम पे जा रही हूँ। तो अब मुझे एहसास होता है कि आए मेरी माँ होती तो मैं उनको अपने हाथों से बना बना के खाने खिलाती, मैं अपनी माँ को सारे फैशन करवाती, सारे फैशन करवाती। मेरी माँ बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत थी, बड़ी लाइव थी, लेकिन बस ज़िंदगी इंसान को बड़ा कुछ पलट देती है। तो इस बात का मुझे हमेशा गिल्ट रहेगा। और मैंने अपनी माँ को खुशी भी नहीं दी, वो यही शादी वाली। हाँ, उनकी ख्वाहिश होगी। जी जी, बल्कि शायद बहुत कहती हूँ आपसे। जी जी बिल्कुल, हर माँ की होती है, हर माँ बाप की होती है। लेकिन वो मैं काम में इतनी बिजी थी कि मैं सोचती थी कि अगर मैं शादी कर लूँगी तो इनका ख्याल कौन करेगा। ओहो, ये भी था। तो इस वजह से भी थोड़ी बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं इंसान की ज़िंदगी में। तो आपकी शादी न करने की बहुत सारी, जैसे आपने कहा, रीजंस होती, उनमें से एक वजह ये भी थी? अच्छा, ये भी थी। तो एक तरह से सैक्रिफाइस किया आपने अपनी वालदा की वजह से? हाँ, बस था, ज़िंदगी ने बहुत सारे सैक्रिफाइस करवा दिए। बस इसी तरह पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। ये जो आपने बात की ना, मुझे, आप तो बेटी हैं अपनी वालदा की, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक दोस्त है,
वो उनकी वालदा की काफ़ी एज थी। अब एज एक डिफरेंट चीज़ है, मैं नहीं कह रहा उम्र, ज़ईफ़ी, बुढ़ापा, कुछ नहीं कह रहा मैं, अच्छी खासी उनकी एज थी। और वो उनके लिए खुद वो लेके आता था नेल पॉलिश और लिपस्टिक और अपने हाथ से उनको कितना अच्छा है भाई। मैं कहती हूँ अपने माँ बाप को सजाए बनाए, उनको कपड़े अच्छे बना, उनको मत कहें कि अब इनकी एज हो गई है तो इनको जीने का कोई हक नहीं। ये फरमाइए कि आप की वालदा का इंतकाल कब हुआ? 2000 में हो गया था, 99 अच्छा, में। तो ये आगोश वगैरह आपका हो चुका था? लाजी बात है, आप स्टार थी, इतनी दुनिया आपसे। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था ना एक्चुअली, हाँ, तो उन्होंने बहुत दिल पे लगा लिया था। अच्छा, तो मैं ठीक होगी, वो चली गई बस ऐसा हुआ। उनका हार्ट का मसला हो गया था। वो इतना ज़्यादा उन्होंने, जी जाहिर है होता था, जाहिर बेटी है तो बेड पे पड़ गई। बात है, अपनी औलाद को जख्मी हालत में देखना बहुत ही अल्लाह ताला हर एक को इस मंजर से महफूज चली गई दुनिया से। और आपकी वालदा जब इस दुनिया से गई, आप पास थी उस वक्त या कहीं और आप किसी काम कर रही थी कुछ? मैं उस वक्त शूट पे थी एबटाबाद में। और वो लाहौर में थी? लाहौर में तो मुझे ज़बरदस्ती भेजा था कि जा चली जाए, काम पे चली जाए। मैंने कहा अच्छा, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं नहीं जाना चाहती थी, ज़बरदस्ती भेज दिया। तो फिर वहाँ पे मुझे बस फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं हैगी। और आखिरी आपकी बस यही बात हुई कि उन्होंने कहा हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस ये आखिरी मुकालमा है, बस मैं ठीक नहीं हैगी, तो आ जा, बस इतना कहा। उन्होंने कहा कि तू आ जा? हाँ, कहा आ जा, तो ठीक नहीं हैगी मैं। तो मैं क्या अच्छा चलो, मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा, कहते हैं अच्छा ठीक है, हम ना एक आपको कल परसों तक भेज देंगे। फिर थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद कहते हैं जाएं आप। और फिर मैं रात को जब पहुंची यहाँ पे तो फिर वो जा चुकी थी, ऐसा हुआ। अल्लाह ताला आपकी वालदा को जो तो फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आपको सब्र जमील अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि उसके बाद भी इतनी आपकी अचीवमेंट्स हुई और इस बीमारी से आप निकल आई, इस हादसे से, मगर बहरहाल उसके कुछ असरात तो रहते हैं ना, उसका खौफ भी रहता है, उसकी तकलीफ भी कुछ अरसे तक रहती है। मैं भूल जाती हूँ। हाँ। ये जो उसका सबसे ज्यादा फायदा मुझे ये हुआ कि मुझे कल की बात याद नहीं रहती। मैं सचमुच में थोड़ा सा हाफजे पे असर पड़ा, आप ये कह रहे हैं? नहीं, उस वक्त पड़ा था, उस वक्त पड़ा था। अच्छा, उस वक्त पड़ा था कि मुझे सब साफ हो गया था एकदम से। ये नहीं कि मैं कोई पागल नहीं थी या मेरी याददाश्त पे कुछ इतना था कि मुझे, जिसे आप कहते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मुझे बचपन की बातें तो वो मुझे वैसे भी नहीं याद रहती। और सच्ची बात है, मैं ना कल की बात भी जो याद करना नहीं चाहती। मेमोरेबल मोमेंट, वैसी कसम से यकीन कीजिए, आज मैंने जितने किस्से आपको सुनाए ना, मैं तो वैसे भूल जाती हूँ। ये वो किस्से हैं जो शायद मेरे बेहोशी में मुझे याद रहे। हैप्पीएस्ट मोमेंट जिसने शाइस्ता जबी साहिबा को सबसे ज्यादा खुशी दी हो जिस लम्हे ने जिंदगी में? वो ये जब मैं हज पे गई थी। अच्छा, माशा, वो मेरी जिंदगी का, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक क्या है लम्हा। और आपको पता, वो भी एक मौजज़ा था। मैं नहीं जाना चाह रही थी क्योंकि मैं उस वक्त इतना नहीं था, मैं अफोर्ड कर पा रही थी। तो बस मेरी खाला ने कहा नहीं तूने जाना है। मैं कहा नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ, अभी नहीं मैंने जाना। तो 4 दिन रह गए थे सिर्फ दरख्वास्त में ना, तो मेरी उन्होंने एप्लीकेशन भिजवा दी और मेरी अप्रूव हो गई, बुलावा आ गया। तो मैं उस वक्त शूट करवा रही थी ज़ियारत में करवा रही थी। अल्लाह बख्शे आबिद अली मरहूम साहब का ड्रामा था ये, इन पे था, क्या था वो ड्रामे का नाम मैं भूल गई हूँ। उसमें ये मोहसिन गिलानी साहब भी थे। ठीक, वो मेरे वाले प्ले में भी तो आप दोनों थे ना? जी, बाबुल में ना? बिल्कुल बाबुल में भी थे। बड़ा खूबसूरत ड्रामा था जी, बिल्कुल। तो उसमें फिर मुझे एकदम से ना, मैं जिधर जाती थी मुझे अल्लाह लिखा हुआ नज़र आता था। मैं जिधर भी जाती थी, जहाँ भी जाती, जिधर भी नज़र मेरी पड़ती तो यही नज़र आता था मुझे। तो वो वहाँ पे मुझे एकदम से जब मुझे कॉल आई तो वो मुझे लगा जैसे मुझे कुछ सनसनाहट सी नहीं आती है आपकी पूरी बॉडी में। वो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं अल्लाह के घर जाऊँगी, मैं वो नज़ारा देख सकूँ, मैं उधर जाऊँगी, ये कैसे हो सकता है। तो फिर इस तरह हुआ कि उन्हीं दिनों में, अभी मैं हज पे नहीं गई थी,
तो जब हुई तो मैंने लाहौर आना था फ्लाइट से, क्योंकि कौन से थे आप, मैं शाहीन एयरलाइन थी उस वक्त। तो वो जी जैसे ही जहाज़ टेक ऑफ हुआ ना, तो एक आंधी, पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह जाने क्या हुआ, कि वो बहुत ज़्यादा हादसा था वो एक ज़िंदगी का, कि जहाज़ तो समझना है कि हो क्या गया है इसको, वो नीचे ऊपर कांप रहा है जहाज़, ऐसे जैसे कोई खिलौने नहीं होते बच्चे करते इस तरह से। और मैं सबसे आगे बैठी हुई थी। मैं कहूँ या अल्लाह ये क्या हो गया, क्या ये हुआ क्या है। बहरहाल उसने कहा, कैप्टन ने, कि इस वक्त हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। कहा उन्होंने? हाँ, उसने कहा है फंस गए हम, लेकिन आप फिक्र ना करें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। और ये आपके रोड एक्सीडेंट के बाद का वाकया है? वो तो रोड के बहुत बाद का, ये तो अभी की बात है। मैंने कहा आपको तो वो भी याद आ गया।